में क्या था कि ड्यूरिंग चार्जिंग हमने जो इक्वेशन निकाली थी, मैंने आपको फॉर्मूले भेज दिए थे, जो इक्वेशन थी वो निकली Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC, ये आई थी चार्जिंग की इक्वेशन, राइट। और अब इसमें मैंने कहा t जीरो रख के देखो, t जीरो रखा तो e की पावर जीरो हो गई 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, तो Q भी 0। और फिर मैंने एक चीज बताई थी कि t चार्ज कब मैक्सिमम होगा Q नॉट, एट जब टाइम कितना होगा इनफाइनाइट, तब मैक्सिमम चार्ज होगा। यानी कि जो कैपेसिटर है इज नेवर 100% चार्ज, इज नेवर 100% चार्ज, कभी भी वो 100% चार्ज नहीं होता। और एक और हमने स्पेशल चीज निकाली थी, बताई थी कि ड्यूरिंग चार्जिंग करंट डिक्रीजेस, है ना, कि चार्ज तो बढ़ता जाता है बट करंट क्या हो जाती है, कम होती जाती है, और एंड में जीरो हो जाएगी, क्योंकि भाई चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम चार्ज पहुंच चुका है कैपेसिटर तक। और जैसे ही मैक्सिमम चार्ज पहुंच जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, मतलब तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो स्टार्टिंग में करंट थी और धीरे धीरे करके करंट कम होती जा रही है ड्यूरिंग चार्जिंग भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैंने आपको कल एक ग्राफ बताया था, ये था ग्राफ बच्चों। अगर मैं ग्राफ लूं, ये तो नोट कर ही लिया है कल सबने, ठीक है, ये तो नोट कल सबने कर ही लिया था, ये वाली बातें। नाउ इस पे बेस्ड अगर मैं करंट और टाइम और चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करूं कैपेसिटर के लिए, ये हटा दूं बच्चों, हटा दूं? यस मैम, यस मैम। देखो बच्चों, इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है टाइम के, मतलब चार्ज और टाइम का, अगर मैं इधर टाइम लेती हूँ और इधर चार्ज लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जितना टाइम बढ़ा रहे हैं उतना चार्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसी लाइन नहीं आएगी भाई, है ना। ऐसी तब आती जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ आ रही है e की पावर माइनस t अपॉन RC, ये जो आड़ी टेढ़ी सी तुम्हें इक्वेशन दिख रही है, बायो वाले इसे देख के थोड़ा सा डर रहे होंगे, तो डरने की बात नहीं है। एक रिलेशन है जो कि मैंने ड्राइव भी कराया है आपको, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC, ठीक है। तो ये ग्रोथ कैसे हो रही है चार्ज की, इस इक्वेशन के हिसाब से कैसे हो रही है कि स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से चार्ज हुआ है, जैसे कि जो ग्राफ आया है वो ऐसा आया है, देखो ऐसे। अगर ये मान लो मैक्सिमम चार्ज है यहाँ पे, ये Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, मतलब कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज हो सकता है, तो स्टार्टिंग में तो देखो इतने से टाइम में कितना चार्ज बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा है बस, उसके बाद ऐसी हो गई है लाइन, यानी कि यहां तक पहुंचने में तो उसे बहुत कम टाइम लगा, बट इतनी डिस्टेंस कवर करने में यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना और चार्ज होना है बस उसे, तो वो देखो कितना टाइम ले रहा है भाई, यहाँ तक टाइम ले लिया उसने कितना, मतलब कि स्टार्टिंग का 90% कैपेसिटर को चार्ज करना इजी है, बहुत आसानी से चार्ज हो जाता है स्टार्टिंग में 90%, ठीक है। लेकिन बाद का जो 10% बचा उसे चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है ना। तो देखो आपको इस ग्राफ से क्लियर भी हो रहा होगा कि इतना सा टाइम लगा इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, और फिर यहाँ से इतना सा और चार्ज ही तो लेना है मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने के लिए, तो ये इसने बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। तो और 100% कभी चार्ज भी नहीं हो पाता, ये वाली लाइन कभी भी आप Q नॉट वाली लाइन से टच नहीं करोगे, मैंने कल लिखा भी था कि हमेशा 95% तक चार्ज हो पाता है, 100% चार्ज नहीं हो पाता, आइडियल कैपेसिटर बन जाएगा वरना तो, ठीक है। तो 90% चार्ज हो पाता है, 100% नहीं हो पाता। तो ये इसका ग्राफ हो गया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है सबने, राइट। नाउ अब अगर मैं इस RC को देखूं, ये जो RC है ना, इसको बोलते हैं बच्चों टाइम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। RC को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। अब टाउ को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उसकी डिफाइन देने के लिए हम डिफाइन देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे इफ टाइम कांस्टेंट है तो एग्जैक्टली टाउ क्या है, टाइम ही है,
अगर मान लो टाइम टाउ के बराबर है तो क्या होगा, तो ये होगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी की जगह कितना रख दिया टाउ। अब टी टाउ के बराबर है तो दोनों टाउ टाउ हो गए, और टाउ से क्या हो गया कैंसिल, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टी भी टाउ के बराबर रखोगे, माइनस टाउ अपॉन टाउ ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1, और ये हुआ क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाय ई, और इधर चल रहा है क्यू नॉट। ठीक है, तो सॉरी क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, और 1 बाई ई की वैल्यू याद रखो 0.37 होती है, 1 बाई ई की वैल्यू 0.37 होती है, जब 1 में से 0.37 माइनस करोगे तो आएगा 0.37 क्यू नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू आया 0.63, माइनस करेंगे तो आएगा 0.63 क्यू नॉट, यानी कि अगर पॉइंट हटाओ तो परसेंटेज में अगर लिखो तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 63%, कितना आएगा 63%। अब इसका मतलब क्या हुआ, टाउ की डिफाइन इस हिसाब से कैसे हुई, ये हो गई बच्चों कि अगर टाइम टाउ के बराबर है, मतलब इतना टाइम कैपेसिटर अगर चार्ज होता है कितने टाइम तक, टाउ टाइम तक, ठीक है, तो वो कितना चार्ज हो पाएगा अपना मैक्सिमम का 63%, यानी कि ग्राफ में अगर मैं ग्राफ से इसे समझाऊं बच्चों, तो ये था ग्राफ, ठीक है, तो ये है मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट पर, ठीक, अगर मैं तो, और इधर चल रहा है टाइम, है ना, तो टॉ टाइम में हमारा कैपेसिटर कितना परसेंट चार्ज हो रहा है 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, कितना मतलब अगर 100% तक चार्ज होना है तो टॉ टाइम में वो 63% चार्ज हो पाएगा, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर टॉ टाइम बना दूं तो वो कितना चार्ज हो पाया टॉ टाइम में, इधर बना देते हैं थोड़ा, टॉ टाइम में वो कितना चार्ज हो पाया, अगर ये टॉ टाइम है तो वो चार्ज हो पाया 0.63 क्यू नॉट, या और वर्ड्स में अच्छे से बोल दो कि 63% चार्ज हो पाएगा। क्लियर है ये बात कि व्हाट इज टॉ, क्लियर है बच्चों, बोलो, आवाज आ रही है, यस मैम। यस मैम। है ना, तो टॉ इज द टाइम कांस्टेंट, और टॉ वो टाइम है जिसमें कोई भी कैपेसिटर अपनी कंप्लीट वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है, पूरा होने में 37% कम रहता है, 37% कम रहता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम टाइम कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, कर लिया, यस मैम। चलो अब मेरी एक बात सुनो, ये हटा रही हूं मैं नीचे का, करंट का जो है वो फॉर्मूला में ड्राइव नहीं कर रही, यहीं से बता देती हूँ, अगर आपको करंट की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, किसको, चार्ज वाली इक्वेशन को, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है dq ओवर dt, अगर आप इसी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो I की इक्वेशन निकल आएगी, और वो I की इक्वेशन क्या होती है मैं बता दूं, I इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर 1 माइनस नहीं आता, e की पावर माइनस t अपॉन RC, ये होती है, नोट करो, फिर एक लॉजिक से याद कराऊंगी, रटना नहीं पड़ेगा एक ट्रिक बता दूंगी, लिख लिया। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किस किस में, टाइम में और करंट में, ये सब बातें हो रही हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो करंट की वीडियो वैल्यू बुला रहे पहले हैं। मैक्सिमम थी और अब क्या हो रही है डिक्रीज, तो ग्राफ जो आएगा वो ये आएगा, डिक्रीज हो रही है करंट की वैल्यू, पहले मैक्सिमम थी और धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है बच्चों, क्लियर, नोट कर लिया, वीडियो ब्लर आ रही है। बाकी सबको क्लियर है, यस मैम। नोट यस करो, मैम। यस मैम। हटा दूं बेटे, अब यस। देखो तुम्हें खुद याद हो जाएगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन, बस ध्यान से मुझे सुनना अगले 2 मिनट। देखो बच्चों, ड्यूरिंग चार्जिंग, ध्यान से सुन लो, फिर डिस्चार्जिंग की तुम खुद बताओगे इक्वेशन क्या होगी, ड्राइव तो कर ही लेंगे हम। ड्यूरिंग चार्जिंग Q बढ़ रहा है और I डिक्रीज हो रहा है, राइट,
तो Q की इक्वेशन आई है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ध्यान से देखना इक्वेशन को। और I डिक्रीज हो रहा है तो I की इक्वेशन आई है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब मैं अगर तुमसे लॉजिक से पूछूं कि बताओ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग भविष्य, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्ज क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा? यस मैम। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी। और करंट की? बढ़ेगी। अरे नहीं, लॉजिक से बता, सोच के बता क्यों बढ़ेगी करंट जब तो डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर को। ये हम प्रूव भी कर देंगे। कम होगी। हाँ, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग भी करंट की वैल्यू कम होती है और ड्यूरिंग चार्जिंग भी करंट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, इसमें दोनों कम होता है, चार्ज भी कम होता है और करंट भी कम होती है। अब इस लॉजिक से जरा मुझे इक्वेशन बताओ, क्यू की इक्वेशन क्या होगी? कोई बता सकता है? ऊपर वाली इक्वेशंस को देख के बताना, ट्रिक लगा के, थोड़ा सा सोच के, कॉमन सेंस से। क्यू की इक्वेशन क्या आ जाएगी मयंक? जसबीर, क्या आ जाएगी क्यू की इक्वेशन? कोई बता सकता है? ललित? देखो, Q बढ़ रहा है तो इक्वेशन ये है, I कम हो रहा है तो इसमें 1 माइनस नहीं आया, यहाँ पर आया है 1 माइनस ई की पावर अगर बढ़ रही है, और यहाँ पर 1 माइनस में नहीं आया है ना। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q भी डिक्रीज हो रहा है तो Q नॉट, और सिंपल लगाएंगे ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ऐसे ही I भी कम हो रहा है तो I की इक्वेशन सेम ही रहेगी, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्योंकि दोनों कम हो रहे हैं, ये 1 माइनस नहीं आता उस इक्वेशन में। क्लियर है? यस क्लियर है? मैम। राइट। तो ये लॉजिक से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के याद रख लेते हैं बच्चे कि बढ़ रहा है तो ये 1 माइनस वाली आ रही है, इसमें दोनों घट रहे हैं तो 1 माइनस नहीं, सिर्फ ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे। अच्छा, डिस्चार्जिंग में क्यू भी बढ़ रहा है, क्यू भी घट रहा है और आई भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इधर टी लूं, इधर क्या लूं, क्यू, और इधर लूं टी और इधर लूं आई, तो दोनों का ही ग्राफ कैसा आएगा? दोनों ही चार्जिंग कम हो रही है, दोनों करंट भी कम हो रही है और दोनों ही चीजें कम हो रही है। ये क्यू नॉट से हो रहा है और ये कहां से हो रहा है? आई से। तो ग्राफ तो दोनों के यही आ जाएंगे। स्ट्रेट मत बनाना, थोड़ा सा कर्व। डिक्रीज हो रही है दोनों की वैल्यू। इसकी इक्वेशन ये और इसकी इक्वेशन ये। क्लियर है? अब इसको ड्राइव कर देंगे फटाफट से। इसमें किसी को कोई डाउट? डिस्चार्जिंग, अब हेडिंग डालो, हटा दूं बच्चों, नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। बाकी सब यस मैम। कर दिया। ठीक है। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम ये बताएंगे, प्रूव कर देंगे कि भाई करंट भी कम हो रही है और इसकी ये इक्वेशन ही आती है। डिस्चार्जिंग बनाओ भाई, अब ध्यान से समझना, बहुत आराम आराम से समझाऊंगी। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग समझ ली, डिस्चार्जिंग समझ ली। डिस्चार्जिंग में हमारे पास एक कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है तो ऑटोमेटिकली, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले पूरा कंप्लीटली चार्ज होगा। इस पे प्लस क्यू नॉट है और इस पे माइनस क्यू नॉट है। ठीक है, और हम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं। ठीक, अब इसके अक्रॉस जब चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा, है ना, तो वो बात करेंगे। अगर मैं डिस्चार्ज करना चाहती हूँ तो क्या मैं सर्किट में बैटरी लगाऊंगी? जरूरत है? क्या जरूरत है बैटरी लगाने की? बोलो। नो। अगर मुझे कैपेसिटर का चार्ज हटाना मैम। है तो मुझे बैटरी की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मुझे तो डिस्चार्ज करना है तो मुझे बैटरी की क्या जरूरत है, लेकिन सर्किट में रेजिस्टेंस की जरूरत तो होगी। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, कल बताया था मैंने, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो आई कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, जो कि हमें नहीं करना है। तो जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस है उसे किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। अब डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। डिस्चार्ज, पहले जब चार्ज हुआ था तो क्या हुआ था
कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था और नेगेटिव पे पहुंचता जा रहा था, इलेक्ट्रॉन चला था नेगेटिव पे पहुंचता जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के वापस अपनी जगह पर पहुंच जा रहे हैं भाई +2। कब तक पहुंचते रहेंगे? जब तक चार्ज दोनों पे 0 नहीं हो जाए, जब तक कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाए, तब तक ये इधर तक पहुंचते रहेंगे, जब तक न्यूट्रल ना हो जाए दोनों प्लेट्स। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में करते हैं। इनिशियली सबसे शुरू में जब कहानी शुरू हुई है तो टाइम है बच्चों 0, और जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है भाई? चार्ज ऑन कैपेसिटर है Q0। स्टार्टिंग में पूरा चार्ज है, ठीक है। और जब चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा? Q/C होता है फॉर्मूला, तो Q की जगह क्या लगा देंगे? Q0/C। यानी कि स्टार्टिंग में इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q0/C है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो एक प्लेट का पोटेंशियल कितना मान लें? Q0/C, और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल कितना मान लिया? 0 स्टार्टिंग में, इनिशियली। तो यानी कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? दिस माइनस दिस, Q0/C। तो करंट कितनी होगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस? यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, कहानी जब शुरू हुई है तब की बात कर रहे हैं। इधर कितना है पोटेंशियल? Q0/C। तो यहाँ पे भी कितना होगा? Q0/C। यहाँ पर पोटेंशियल इस प्लेट पर कितना है? 0। तो रेजिस्टेंस के इस एंड पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो इस समय अगर मैं करंट कहूं तो करंट कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? दिस माइनस दिस, Q0/C माइनस 0 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है? R। I इज इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ से। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? Q0/RC। ये स्टार्टिंग में करंट आई इनिशियली, तो इसको मैं लिख दूं I0। यकीन मानो ये मैक्सिमम करंट है, इसके बाद करंट डिक्रीज ही होती जाएगी, अभी प्रूफ कर देंगे। ये कब की कहानी है? जब कहानी शुरू हुई है। टाइम इज इक्वल टू 0 पर करंट इतनी है। क्लियर है इतनी बात सबको? Yes, ma'am. नोट डाउन करो इसको कि स्टार्टिंग में करंट इतनी है, स्टार्टिंग में चार्ज इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और करंट इतनी है। अब फिर टी टाइम बाद की बात करेंगे, नोट करो जल्दी से। धीरे धीरे चार्ज कम होता जाएगा, टाइम के साथ साथ चार्ज कम होता जाएगा, करंट भी कम होती जाएगी। चार्ज बढ़ा था तब भी करंट कम हुई थी, कल हमने पढ़ा था। आज चार्ज कम हो रहा है तब भी करंट कम होगी। नोट कर लो तो बता देना। डन? Yes, ma'am. नाउ अब बात करते हैं कि थोड़ा समय बीत गया, थोड़ा टाइम बीत गया और टी टाइम गुजर गया, है ना। थोड़ा वक्त गुजर गया और कितना कितना वक्त गुजर गया? टी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी। अब आफ्टर टाइम टी चार्ज तो डिस्चार्जिंग हो रही है हमारी, तो चार्ज तो कम होगा। पहले था Q0 और अब मान लो रह गया Q। तो पहले यहाँ पे था Q0 चार्ज, अब हमारा रह गया यहाँ पर +Q। डायग्राम बना लेना दोबारा से। और इस पर चार्ज कितना रह गया? उतना ही -Q। भाई जितना इधर से निकलेगा उतना ही तो इधर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो कम होता जा रहा है, इस पे -Q रह गया, इस पे +Q रह गया, ठीक है। और फिर ये Q0 यहाँ से हटा दो। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसके अक्रॉस, और करंट की वैल्यू क्या होगी? 100% कम आएगी। देखो अब Q/C रह गया, क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब एक प्लेट का कितना मान लें? Q/C, और Q 100% Q0 से छोटा है क्योंकि Q0 हमारा मैक्सिमम चार्ज है, और अब रह गया Q। तो हम 100% Q जो है वो Q0 से छोटा है 100%। तो ये वाली प्लेट कितने पर मान ली? Q/C पर, पोटेंशियल पर। और इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हो गया फिर? 0। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? Q - C - 0, है ना। Q/C - 0। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल देखो, इस पे Q/C है तो यहाँ पर भी कितना होगा? Q/C। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अब करंट कितनी हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ?
इधर का पोटेंशियल माइनस इधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल कितना हुआ Q बाई सी माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस, वैल्यू कितनी आई Q बाय आर सी। तो भाई पहले आ रही थी Q नॉट बाय आर सी और Q नॉट ज्यादा था, और अब आ रही है Q बाय आर सी करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो करंट 100% क्या हो गई डिक्रीज हो गई, यानी कि करंट की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, है ना। तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर हमारा, तब करंट की वैल्यू भी कम होती जा रही है धीरे धीरे। और जब कंप्लीटली लॉजिकली सोचो तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, जब जितना चार्ज है, जितना चार्ज यहाँ से इधर पहुंचता जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और जब पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट चलना बंद ही हो जाएगी लास्ट में, है ना। और चार्जिंग में भी लास्ट में करंट चलना बंद हो रही थी जब मैक्सिमम चार्ज पहुंच गया था, डिस्चार्जिंग में भी जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया तो एंड में करंट 0 हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दोनों ही केसेस में करंट डिक्रीज होती है, नोट करो। फिर इसका फटाफट से डेरिवेशन, इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे तो डेरिवेशन आ जाएगा, छोटा सा डेरिवेशन है। हो गया। हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उल्टी तरफ नहीं होगी? नहीं बेटा, अब डिस्चार्ज हो रहा है, अब आप ये मत सोचो क्योंकि बैटरी नहीं लगी है, अब क्या हो रहा है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, यानी कि जितना इसने इसको दिया था अब वो वापस जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बैटरी थोड़ा ना लगाई है हमने सर्किट में, ठीक है। अब डिस्चार्ज होने के Yes, टाइम पे ma'am. हो क्या है कि भाई हमने इसको जो इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, वो वापस यहाँ से उठ के किधर जाएंगे अपनी प्लेट पर, तो वो डिस्चार्जिंग होगी धीरे धीरे। डिस्चार्जिंग होने का मतलब ये है कि प्लस प्लेट से जितना एक प्लेट से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गए थे अब वापस अपनी जगह आ जा रहे हैं और खत्म हो जा रही है बात, डिस्चार्ज हो जा रहा है कैपेसिटर, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नाउ ये वाला ले लो, I इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन लेके चलो, हटा दूं, हटा दूं बच्चों? Yes, ma'am. अब देखो इक्वेशन आई तुम्हारी करंट की लास्ट में, I इज इक्वल टू Q बाय आर सी, ठीक है। अब I को लिख सकते हैं dQ अपॉन dt इज इक्वल टू Q बाय आर सी। बट देखो चार्ज जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बस ये जो dQ बाई dt है ना, इसके आगे माइनस साइन लगाओगे, क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है डिस्चार्जिंग शो कर रहा है, चार्ज कम हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, इसके बाद dQ अपॉन dt और उधर लगा दो इंटीग्रेशन Q अपॉन आर सी। अच्छा इधर लिमिट क्या लगेगी, माइनस तो चली रहा है, लिमिट क्या लगेगी इधर देखो, पहले चार्ज कितना था Q नॉट और बाद में 0 आ गया, बट हम 0 वाला ले नहीं रहे हैं, हम करंट चार्ज Q नॉट से कितना मान रहे हैं कि Q रह गया, है ना। हम 0 वाला केस नहीं ले रहे थे, अभी जो हमने करंट निकाली है वो हमने कब निकाली है कि पहले Q नॉट था और फिर चार्ज कितना रह गया Q, तो इसीलिए लिमिट लगेगी Q नॉट से 0 नहीं, Q नॉट से Q लगेगी, क्योंकि हमने केस ही Q नॉट से Q वाला लिया है करंट, ठीक। और इधर क्या चल रहा है, अच्छा एक सेकेंड, लिमिट बाद में लगाना, मल्टीप्लाई कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर टाइम माइनस डी क्यू और इधर क्यू को अपॉन में ले आऊं और इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। अब लगा दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो अब यहाँ क्यू की लिमिट क्यू नॉट से क्यू, और यहाँ टाइम की लिमिट, टाइम तो भाई उल्टा थोड़ी चलेगा, टाइम टी से 0 मत लगा देना, टाइम तो 0 से टी चलेगा, टाइम उल्टा नहीं चलता, ठीक है। अब माइनस साइन उधर ले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 1/q का कल मैंने बताया था 1/x का कितना हो जाएगा log x, तो log q, अब इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ q ही है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x और लिमिट लगेगी q नॉट से q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी और dt का कितना हो गया t, अपर लिमिट 0 से t, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ log q माइनस log Q नॉट और इधर हो जाएगा T, अपर लिमिट T माइनस 0 तो T अपॉन आर सी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आसान है, डिस्चार्जिंग वाला उतना टफ नहीं है,
नोट करो, ऊपर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन फिर से उधर ले जाते हैं वाला, तो इधर बचेगा log q माइनस log q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये log a माइनस बी हो गया, कल मैंने फॉर्मूला भेजा था, तो log a माइनस बी क्या होता है, log a अपॉन बी। तो a कितना हो गया, q अपॉन में कितना आएगा, q नॉट, और इधर क्या चल रहा है, माइनस टी अपॉन आर सी। और एक और फॉर्मूला कल मैंने भेजा था कि लिखा होता है log x इज इक्वल टू वाई, है ना। तो x की पावर x इज इक्वल टू log को जब उधर ले जाते हैं तो e की पावर हो जाता है, log को जब उधर ले जाते हो तो क्या हो जाता है, e की पावर। फॉर्मूले देखना मैंने साइन कर रखे हैं। तो log को जब उधर भेजा तो इधर रह गया सिर्फ q बाय q नॉट, और उधर log उधर गया तो e की पावर हो गया माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, नाउ ये हटा दो ये वाली लाइन। यस मैम। मैम। यस मैम। तो अब Q नॉट को इधर ले जाओ, देखो वही आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी, Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर। ये इक्वेशन आ गई। चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर आरसी फिर से वही है, टाइम कांस्टेंट। हियर आरसी इज इक्वल टू टॉ विच इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अगर टॉ की वैल्यू लगा दो टी के बराबर तो फिर से तुम्हें पता चल जाएगा। ग्राफ क्या आया था चार्ज वाला, चार्ज का ग्राफ आया था बच्चों ये डिस्चार्जिंग का, सॉरी ये आया था, और ये थी क्यू नॉट, यही आया था। अच्छा, अगर टॉ की डिफाइन यहाँ पे देनी हो तो फिर से टी को टॉ के बराबर रख दो। इफ टी इज इक्वल टू टॉ तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ है आरसी, तो क्यू नॉट ई की पावर माइनस टॉ अपॉन टॉ, टॉ से टॉ कैंसिल, क्यू नॉट ई की पावर माइनस वन, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन बाई ई। वन बाई ई की वैल्यू मैंने तुम्हें कितनी बताई थी, 0.37। तो यानी कि चार्ज अब कितना रह जाएगा, कितना डिस्चार्ज हो जाएगा, 37%, 37% ऑफ क्यू नॉट। यानी कि टॉ टाइम में ये कितना डिस्चार्ज होगा, 37% या फिर 0.37 क्यू नॉट, ये डिफाइन दे सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे अगर तो आई निकल आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी कर दोगे तो आई आ जाएगा। और आई की इक्वेशन मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताई थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका डेरिवेशन उतना कोर्स में नहीं है, लेकिन तुम कर दो, डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो ये भी डिस्चार्जिंग वाली, डिस्चार्जिंग में चार्ज दोनों सेम आई है। आई की भी इक्वेशन यही आई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और चार्ज की भी यही आई है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। वन माइनस नहीं आई, वन माइनस आती मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा होता।